उसने कुछ ही देर में सबको मना लिया। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वो कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में, यानी हर सेंटेंस में कुछ ही देर में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। इन अ शॉर्ट व्हाइल मीन कुछ ही देर में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। कुछ ही देर में सबको मना लिया। शी कन्विंस्ड एवरीवन इन अ शॉर्ट व्हाइल। शी कन्विंस्ड एवरीवन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट व्हाइल। तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर क्या सोचा तुमने? तो फिर क्या खाओगे? तो फिर चले जाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तो फिर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देन। देन मीन तो फिर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर तुम क्या करोगे? देन व्हाट विल यू डू? देन व्हाट विल यू डू? तो फिर क्या सोचा तुमने? देन व्हाट डिड यू थिंक? देन व्हाट डिड यू थिंक? वो दिन दूर नहीं जब तुम पैसे कमाओगे। वो दिन दूर नहीं जब मैं अंग्रेजी बोलूंगा। वो दिन दूर नहीं जब वो स्कूल जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं, यानी हर सेंटेंस में वो दिन दूर नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। कॉमन है, मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज नॉट फॉर। दैट डे इज नॉट फॉर मीन वो दिन दूर नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। दैट डे इज नॉट फॉर प्लस व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और दैट डे इज नॉट फॉर ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन वो दिन दूर नहीं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वो दिन दूर नहीं जब तुम पैसे कमाओगे। दैट डे इज नॉट फार व्हेन यू विल अर्न मनी। दैट डे इज नॉट फार व्हेन यू विल अर्न मनी। वो दिन दूर नहीं जब मैं अंग्रेजी बोलूंगा। दैट डे इज नॉट फार व्हेन आई विल स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। वेदर प्लस यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और नोट प्लस आई विल। तुम इंग्लिश सीखो या न सीखो मैं तो सीखूंगा। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल। तुम खाना खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। एक बात बताओ तुम कल कहाँ थे? एक बात बताओ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? एक बात बताओ वो क्या कह रहा था? इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बताओ, यानी हर सेंटेंस में एक बात बताओ कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग मीन एक बात बताओ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। टेल मी वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। एक बात बताओ तुम कल कहाँ थे? टेल मी वन थिंग वेयर वर यू यस्टरडे।
टेल मी वन थिंग, वेयर वर यू यस्टरडे। एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। टेल मी वन थिंग, वाई डोंट यू टॉक टू मी। टेल मी वन थिंग, वाई डोंट यू टॉक टू मी। एक बात बताओ, वो क्या कह रहा था। टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज ही सेइंग। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि, यानी हर सेंटेंस में तुम्हें नहीं लगता कि कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट यू थिंक दैट। डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट यू थिंक दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, यानी हर सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ। नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। Nothing will happen if he comes here. मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I go there. Nothing will happen if I go there. तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you speak. आपको देखकर मैं खुश हो गया। दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर गया। आपकी बातों को सुनकर वो रोने लगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपको देखकर मैं खुश हो गया। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। की बातों को सुनकर वो रोने लगी। हेयरिंग योर कन्वर्सेशन शी स्टार्टेड क्राइंग। ये अच्छा लगता है। ये कैसा लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। इट साउंड्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है। इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये कैसा लगता है। ये कैसा लगता है। हाउ डज इट साउंड्स। हाउ डज इट साउंड्स। ये अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट साउंड गुड। इट डजंट साउंड गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। ये अजीब लगता है। ये अजीब लगता है। इट साउंड्स वीर्ड। इट साउंड्स वीर्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।